प्यार करता था, लेकिन शायद गोपी की किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा था। फिर भी गोपी ने हार नहीं मानी। तो चलिए देखते हैं कि माँ का प्यार पाने के लिए गोपी ने क्या किया। 8 साल का गोपी हर वक्त अपनी माँ के साथ रहता था। नन्हा गोपी अपनी माँ यशोदा से बहुत प्यार करता था। यशोदा भी गोपी को एक मिनट भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। वो गोपी को बड़े प्यार से नहलाती, धुलाती, खिलाती और उसके साथ खेलती भी थी। गोपी के पिता घनश्याम लकड़ियों के खिलौने बनाया करते और उसे बाजार में बेचते थे। उसी से उन तीनों का गुजारा चलता था। जब घनश्याम लकड़ियों से खिलौने बनाता, तब यशोदा और गोपी उसकी मदद करते थे। इसी तरह से इस छोटे से परिवार के दिन हंसी खुशी के साथ गुजर रहे थे। गोपी, गोपी बेटा, कहाँ है तू? देख, आज मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। यशोदा की आवाज सुनकर गोपी दरवाजे के पीछे छिप जाता है, लेकिन यशोदा उसे ढूंढ ही लेती है। तो यहाँ छिपा है मेरा नंदलाला, मेरी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा? गोपी खिलखिलाते हुए यशोदा के गले लग जाता है। तभी यशोदा भावुक हो जाती है और गोपी से कहती है, गोपी बेटा, तू कभी मुझसे दूर मत जाना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। गोपी अपनी तोतली जुबान में यशोदा से कहता है, माँ, मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं वादा करती हूँ गोपी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अगर मर भी गई तो भी तेरे साथ रहूंगी। गोपी ने यशोदा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला। माँ, मरने की बात फिर कभी मत करना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। यशोदा और गोपी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहां घनश्याम आ जाता है। क्या बात है, दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। घनश्याम को देखकर गोपी उसके गले लग जाता है और कहता है, पिताजी, आज माँ ने हलवा बनाया है, माँ मेरा कितना ख्याल रखती है। बड़ा होकर मैं भी माँ का इसी तरह से ख्याल रखूंगा। तीनों बातें करते हैं और गर्म गर्म हलवा खाने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद गोपी की खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी। रोज की तरह एक दिन यशोदा पानी भरने के लिए कुएं में गई। वो कुएं से पानी निकाल ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ी। बचाओ, कोई उस मदद समय करो। कुएं के आसपास कोई भी नहीं बचाओ, था। यशोदा को बचाओ, तैरना भी नहीं आता था। बचाओ, कोई मदद उसने करो। मदद के लिए बहुत बचाओ, गुहार लगाई, लेकिन बचाओ, उसकी कोई आवाज मदद किसी ने नहीं करो। सुनी। इधर काफी देर हो जाने के बाद भी जब यशोदा पानी लेकर घर नहीं आई, तो गोपी और घनश्याम को उसकी चिंता होने लगी। पिताजी, माँ को गए हुए काफी देर हो गए हैं, माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। गोपी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। इतना कहकर घनश्याम कुएं की तरफ गया, लेकिन जब तक घनश्याम वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं में डूबने के कारण यशोदा की मौत हो गई थी। ये सब देखकर घनश्याम फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं गोपी को क्या जवाब दूंगा? गोपी तो एक पल भी यशोदा से दूर नहीं रह सकता। घनश्याम का रोना सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए और यशोदा की लाश को घर ले आए। अपनी माँ को जमीन पर सोता हुआ देखकर गोपी उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है। माँ, माँ, उठो माँ, जमीन पर क्यों सोई हो? आंखें खोलो माँ। पिताजी, माँ मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं देती? माँ को क्या हो गया है? घनश्याम गोपी को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा और गोपी से बोला, गोपी बेटा, तेरी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ के बिना कैसे रहूंगा? आप माँ से कहिए कि वो वापस आ जाए। गोपी बेटा, तेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। घनश्याम की बात सुनकर गोपी जोर जोर से रोने लगा। घनश्याम ने उसे किसी तरह से संभाला और यशोदा का अंतिम संस्कार किया। अब गोपी बहुत उदास रहने लगा था। वो हमेशा घनश्याम के साथ ही रहता। घनश्याम जब लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाता, तो गोपी भी उसके साथ साथ जंगल जाता। घनश्याम लकड़ियां काटता और गोपी वहां गुमसुम सा बैठा रहता। एक दिन घनश्याम जंगल में लकड़ियां काट रहा था और गोपी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसे किसी ने आवाज दी। गोपी, गोपी, कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? आवाज सुनकर गोपी बहुत डर गया। गोपी, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़? अच्छा, बोलो क्या बात है? मुझे तुमने क्यों पुकारा? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो और चुपचाप बैठे रहते हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खूब खेलते हैं, लेकिन तुम नहीं खेलते। क्या बात है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पेड़ की बात सुनकर गोपी की आंखों से आंसू आने लगे। तुम रो क्यों रहे हो गोपी? मेरा इतना ख्याल तो सिर्फ मेरी माँ रखती थी। तो अब तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? नहीं, अब तो वो मुझसे कभी मिलने भी नहीं आती। क्यों? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती है? नहीं, मेरी माँ भगवान के साथ रहती है। भगवान जी ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया है। गोपी की बात सुनकर पेड़ बहुत दुखी हो गया। वो गोपी से बोला, गोपी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी माँ को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। कैसी मदद? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरी एक टहनी तोड़कर ले जाओ और उससे अपनी माँ का एक पुतला बना दो। जिस तरह मैं बोल सकता हूँ
उसी तरह वो पुतला भी बोलने लगेगा और तुम अपनी माँ से बात कर सकोगे। क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है? मैं अपनी माँ से बात कर सकूंगा? हाँ गोपी। पेड़ ने गोपी को अपनी एक टहनी दे दी। वो टहनी लेकर गोपी अपने पिता घनश्याम के साथ घर की ओर जाने लगा। रास्ते में, गोपी बेटा, इस टहनी का तुम क्या करोगे? पिताजी, मैं भी आपकी तरह खिलौने बनाऊंगा, इसलिए ये टहनी घर लेकर जा रहा हूँ। खिलौने बनाने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। पिताजी, मैं खिलौने बनाना सीख गया हूँ। हाँ, मुझे भी लकड़ी के खिलौने बनाना आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर जल्दी से घर चलो। गोपी अपने पिता घनश्याम के साथ घर आ जाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन घनश्याम जब झोपड़ी के बाहर बैठकर लकड़ी के खिलौने बनाता है, तब गोपी झोपड़ी के अंदर बैठकर उस जादुई पेड़ की टहनी से अपनी माँ का एक छोटा सा पुतला बनाने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में गोपी अपनी माँ का पुतला बनाने में सफल हो जाता है। अरे वाह, माँ का पुतला बनकर तैयार हो गया है। उस पेड़ की तरह ही अब माँ का पुतला भी मुझसे बातें करेगा, क्योंकि मैंने ये पुतला जादुई पेड़ की टहनी से बनाया है। गोपी ने अपनी माँ के पुतले से कहा, माँ, माँ, मुझसे बात करो माँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी गोपी की माँ के पुतले के होंठ हिलने लगते हैं और पुतले के अंदर से आवाज भी आने लगती है। गोपी बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं? भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पुतले को खुद से बातें करता हुआ देखकर गोपी बहुत खुश हो गया। इधर झोपड़ी के बाहर बैठे घनश्याम को गोपी की आवाजें सुनाई पड़ी तो उसने गोपी से पूछा, गोपी बेटा, तू किससे बातें कर रहा है? नहीं बाबा, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। गोपी ने घनश्याम को माँ के जादुई पुतले वाली बात नहीं बताई और माँ के जादुई पुतले से कहा, माँ माँ, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ गोपी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गोपी जब रात में सोता तो माँ के जादुई पुतले को अपने साथ लेकर सोता। उसने घनश्याम को ये तो बता दिया कि उसने माँ का पुतला बना लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पुतला जादुई है। दूसरे दिन, अरे गोपी, जल्दी तैयार हो जा, हमें लकड़ियां लाने जंगल जाना है। नहीं पिताजी, आज आप अकेले ही चले जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। लेकिन गोपी, अकेले तेरा मन नहीं लगेगा। पिताजी, मैं अकेला कहाँ हूँ? माँ भी तो मेरे साथ है। क्या कहा? अब मेरा मतलब है कि माँ का पुतला मेरे साथ है ना, मैं इसी पुतले के साथ खेलूंगा। ठीक है, मैं लकड़ियां लाने जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। घनश्याम लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। घनश्याम के जाने के बाद गोपी अपनी माँ के जादुई पुतले से बातें करने लगता है। यशोदा का पुतला गोपी के साथ खूब बातें करता, उसके साथ खेलता और उसे खाना खिलाता। माँ, मुझे हलवा बनाकर खिलाओ ना, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। हाँ गोपी बेटा, क्यों नहीं। यशोदा का पुतला गोपी को हलवा बनाकर खिलाता है। गोपी अब बहुत खुश रहने लगा था। वो सारा दिन यशोदा के पुतले से बातें करता। अब वो घनश्याम के साथ जंगल भी नहीं जाता था। एक दिन रोज की तरह घनश्याम अकेला ही जंगल की ओर जाने लगता है। रास्ते में वो सोचता है, गोपी को आजकल क्या हो गया है? मेरे साथ जंगल भी नहीं आता और सारा दिन घर पर अकेला रहता है, फिर भी बहुत खुश रहता है। हर समय यशोदा के पुतले को अपने साथ रखता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे देखना होगा। उस दिन घनश्याम आधे रास्ते से लौट आता है और घर वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचा, उसे गोपी और यशोदा के बातें करने की आवाजें आई। ये तो यशोदा की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घनश्याम ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोपी अपनी माँ के पुतले से बातें कर रहा था। घनश्याम ने यशोदा के पुतले को भी गोपी से बातें करते हुए देखा। घनश्याम फौरन झोपड़ी के अंदर गया और बोला, अरे गोपी, यशोदा का पुतला बातें भी करता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अचानक घनश्याम को देखकर गोपी घबरा गया। तभी पुतले ने कहा, गोपी के बाबा, मैं एक जादुई पुतला हूँ। क्या कहा? जादुई पुतला? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तब गोपी ने घनश्याम को जादुई पेड़ वाली सारी बात बता दी। गोपी, आज तेरे कारण मैंने यशोदा को दोबारा पा लिया। सचमुच तुम दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर मैं भी हैरान हूँ। यशोदा गोपी से बहुत ज्यादा तुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता। गोपी के प्यार ने तुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब गोपी, घनश्याम और यशोदा का जादुई पुतला तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।